हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं और हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं 38, 39, 40, 41, 42 और 43। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 भाग 4 में है और कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से 51 तक। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 45, 44, 46 एंड 47। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट्स और आगे आने वाले जो नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल्स की वीडियो है वो सब मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 44। हमने पुरानी वीडियोस में आर्टिकल 43 तक पढ़ लिया है। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 44। इसमें क्या है देखिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता मीन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। समान सिविल संहिता का मतलब होता है कि जैसे जब पूरा देश एक है तो इसमें रहने वाले जो लोग हैं उन सब के जो लॉज है, कानून है, सभी धर्मों के, वो सब भी तो एक होने चाहिए। तो इसी का मतलब समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है कि पूरे एक देश के इन लोगों के सब एक ही कानून हो। दैट इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। तो 44 में ये कहा गया है कि राज्य जो है वो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता बनाए और ये उसका कर्तव्य है, परंतु अभी तक ऐसा कुछ बना नहीं है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 45। जो आर्टिकल 45 में ये जो कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए की देखरेख तथा शिक्षा, प्रोविजंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years। तो इसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन का 86 हमारा संवैधानिक संशोधन हुआ था 2002 में, तब जो है इस आपको याद होगा जो हमारा एक राइट टू एजुकेशन में आर्टिकल 21A है, वो इस संवैधानिक 86 संवैधानिक संशोधन 2002 इसमें जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, जिसमें कि जो शिक्षा का जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और मतलब शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। वो आर्टिकल 21A हमारा जो हमने पुरानी वीडियो में बताया था, दैट इज़ आर्टिकल 21 में हमने बताया था कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द एज ऑफ 6 to 14 years के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होगी। ये हमारा किस में था, आर्टिकल 21A में था, जो कि 86 संवैधानिक संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। और उसी के साथ साथ आर्टिकल 45 में ये बात ऐड कर दी थी, इसमें भी एक संशोधन हुआ था कि सिर्फ जो है पहले जो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा आर्टिकल बना था 45 संविधान जो हमारा बना था उसमें आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की कम आयु के लिए लिखा था। लेकिन जब ये 86 अमेंडमेंट हुआ तो उसमें इसको चेंज कर दिया गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा जो है इसमें राज्य को प्राप्त करवाने के लिए कहा गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा, जो कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। अब देखते हैं आर्टिकल 46। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक सहयोग, सामाजिक अन्याय और शोषण से मुक्ति, मतलब कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन। जो भी अनुसूचित जातियां हैं और एवं जनजातियां होती हैं और भी जो कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, उनको शिक्षा प्रदान करवाएगा राज्य और उनको आर्थिक सहयोग भी करेगा और जो भी अन्याय होते हैं, सामाजिक अन्याय और शोषण से उनको मुक्ति दिलाएगा। यह है आर्टिकल 46 में कहा गया है। अब देखते हैं आर्टिकल 47 क्या कहता है। आर्टिकल 47 सेज
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार। मीन्स ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। मतलब जो लोगों का जो पोषाहार मतलब जो उनका न्यूट्रिशन लेवल है उसको बढ़ाए और जो उनके जीने का जो तरीका है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनको भी ऊंचा करे और उनके स्वास्थ्य में भी सुधार लाए। तो ये था आर्टिकल 47। आई होप अब आप चारों आर्टिकल 44, 45, 46 एंड 47 सब समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हम जो आगे आने वाले आर्टिकल्स की वीडियो बनाएंगे उसका अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।